हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बालिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास में सोशल साइंस के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी की जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं कि भारतीय जो ज्योग्राफी यानी भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 3 चैप्टर अपने क्लियर हो चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका वाटर रिसोर्स, दूसरा कृषि का लेसन और तीसरा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का पढ़ा। फोर्थ लेसन आज हम शुरू कर रहे हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योग। लेसन नंबर 4 अपना है, हम वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको जो बिल्कुल एग्जाम में खरीज पढ़ा हमने। अगला टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग है तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या है यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी किस प्रकार से निर्माण यानी किस प्रकार से वस्तु का विनिर्माण का मतलब होता है जब कच्चे माल इसमें होता है, कोई भी कच्चा माल होता है उस कच्चे माल को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है मशीन के माध्यम से, यानी जब कच्चे माल को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया के द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं उससे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ये कार्य मशीन की सहायता से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है अपनी, जैसे लोहे से लो इस्पात, लोहे से कच्ची धातु है, इससे इस्पात तैयार हुआ। दूसरा देखेंगे जैसे एग्जाम्पल कपास, जैसे कपास से सूती वस्त्र तैयार करना है, यानी जब कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करके मूल्यवान उत्पाद तैयार करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है, जो मशीन की सहायता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं लोहे से लो इस्पात, कपास से सूती वस्त्र बनाना। ये एग्जाम्पल हमेशा ज्योग्राफी के अंतर्गत एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, तो ये अपने एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अब लेसन नंबर 4 में हमने विनिर्माण उद्योग की परिभाषा पढ़ी। अब सबसे पहला चैप्टर है अपना, यहाँ का जो टॉपिक होगा आज का टॉपिक ये टॉपिक भारत में लोहे इस्पात, भारत में लोहे इस्पात उद्योग का विकास एवं वितरण, ये टॉपिक से अपना भारत में लोह इस्पात उद्योग का विकास एवं वितरण। कि भारत में लोह इस्पात जो उद्योग है, इससे पहले अपने खनिज पढ़े, आज पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में लोह इस्पात उद्योग का विकास एवं वितरण, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी भारत में इस्पात उद्योग का विकास किस प्रकार से और कैसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास, यानी इसका विकास तो किस प्रकार से हो रहा है वो अपन इसमें से देखेंगे। यानी भारत में लोह इस्पात उद्योग, देखिए भारत में लोह इस्पात उद्योग का विकास 20वीं सदी में माना जाता है। यानी सबसे पहले भारत में लोह इस्पात उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वो 1907 में हुई थी। 1907 में साकरची नामक स्थान पर, इस स्थान पर की गई थी 1907 में साकरची नामक स्थान, जिसको आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है और ये शहर झारखंड में पड़ता है। जमशेद जी टाटा ने की थी, यानी 1907 में साकरची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा के द्वारा जिस प्रकार से स्थापना की गई थी और इस प्लांट की स्थापना हुई थी, उसका नाम था टिस्को, TISCO। और टिस्को का पूरा अर्थ होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर।
जमशेदपुर जो झारखंड में भारत में 1907 में इसने की थी। ये जो निजी क्षेत्र का प्लांट और जितने भी प्लांट होंगे वो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं। तो 1907 में यहाँ, फिर 1919 में बरनपुर में, 1907 में बरनपुर में इसको की स्थापना की गई थी, IISCU। इसको का मतलब होता है इंडियन वैभवी आयरन एंड स्टील कंपनी, बरनपुर। यानी 1919 में बरनपुर में इसको की स्थापना, इसको का पूरा नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो बरनपुर में है। बरनपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो 1919 में, 1907 में, 1919 में, फिर 1923 में बोकारो में स्थापना की। बोकारो में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में लौह इस्पात उद्योग की जो शुरुआत की थी वो 20वीं सदी में हुई थी। इन लौह इस्पात शुरुआत की स्थापना 1907 में सबसे पहले जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से आगे चलकर साकची शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा, जो झारखंड में 1907। फिर 1907 में की गई थी टिस्को की स्थापना की गई थी, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1919 में बरनपुर में जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको की स्थापना की गई। इसको का पूरा नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर 1923 में बोकारो में जिस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। बोकारो लौह इस्पात उद्योग है वो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र बोकारो है, वो माना जाता है। आगे चलकर बरनपुर में और ऐड कर दिए गए दूसरा कुल्टी और हीरापुर। कुल्टी और हीरापुर इसमें ऐड कर दिए कि कुल्टी और हीरापुर थे वह भी इसमें ऐड कर दिए गए। इसको तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है सर यहाँ से कि इसको में कौन कौन से प्लांट है? 3 है, कुल्टी, बरनपुर, हीरापुर। यानी बरनपुर, कुल्टी और हीरापुर इन तीनों को मिलाकर इसको का नाम दिया गया है, जिसको आसनसोल के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे तो कुल्टी, हीरापुर और बरनपुर ये हो गया। और उसके बाद में बोकारो, जो एशिया के कई बार प्रश्न आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहां पर? बोकारो। बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर और बोकारो दोनों झारखंड में, बरनपुर पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ तक पढ़ाई इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में 20वीं सदी के अंतर्गत जिस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई थी, ये तो भारत में कई बार एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात संयंत्र मतलब कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? हालांकि वैसे तो 1907 है, लेकिन इससे पहले भी भारत में एक संयंत्र स्थापित हो गया था, जिसका नाम था वही सन 1874 की बात है। सन 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर, कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में, 1874 में कुल्टी नामक स्थान जो पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, 12 करोड़ आयरन वर्क्स, 12 करोड़ आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। यानी कई बार भारत में सबसे पहले लौह इस्पात की स्थापना कहां पर की गई थी? सन 18 बुक्स में नहीं है 1874, लेकिन फिर भी आप इसे फिर नाम याद करें। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी वो कुल्टी नामक नगर में, जो पश्चिम बंगाल में है, और स्थापित थी 12 करोड़ आयरन वर्क्स उद्योग के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। 12। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 3 ये हो गए, फिर उसके बाद में ये, फिर अलग से पूछते हैं इसको में कौन सी ये बता देंगे, टिस्को का पूरा नाम पूछे ये बता देंगे, इसको का पूछे ये बता देंगे। फिर बोकारो एशिया का सबसे बड़ा है, और बरनपुर मतलब इसको में कौन कौन से उद्योग शामिल है, यहाँ पर ये। तो इस आधार पर ये इसकी स्थापना। अब देखते हैं इसका स्थापना, स्थानीयकरण। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं, अब सबसे पहले इसका विकास हुआ। विकास के अंतर्गत ही जिस प्रकार से टॉपिक चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट है अपना स्थापना। स्थापना के दो स्थानीयकरण भी कहते हैं, स्थापना, स्थानीयकरण, केंद्रीकरण। या केंद्रीय, एक ही बात। इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है उस उद्योग की स्थापना उस स्थान पर ही की, उस उद्योग की
स्थापना उन क्षेत्रों में ही हुआ, उन क्षेत्रों में क्यों विकास हुआ उस उद्योग की, एक ही बात है। ये स्थापना कह दो, स्थानीयकरण का केंद्र, मतलब उस जगह पे किसी भी उद्योग की स्थापना उस जगह पर होगी, हमेशा याद रखना। ज्यादातर कम से कम 50% जो इंडस्ट्रियल एरिया में की स्थापना जहां पर कच्चा माल होता है, तो इस उद्योग में जिस प्रकार से जो स्थापना हो रही है इस उद्योग की, उसका मेन फैक्ट है कि जहां पर जिस प्रकार से जो कच्चे माल की निकट कि जहां से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, प्लस सस्ते परिवहन के साधन और सरल, सस्ते परिवहन के साधन और सरल, जहां पर ये सुविधा उपलब्ध है वहां पर इस उद्योग की, जहां से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। यानी मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल है बताएंगे कि इसके लिए जहां पर कच्चा माल सस्ता परिवहन, कि सस्ता परिवहन, कच्चा माल सस्ता परिवहन और श्रमिक कार्य, यानी माल जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो सस्ता परिवहन। अब इस उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो देखिए, इसमें आता है सबसे पहले लोहेस, कोयला और मैग्नीज, ये कच्चा माल है। इस उद्योग में जो कच्चा माल होता है वो इस अनुपात में 3:2:1 अनुपात, यानी 3 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसके, 1 हिस्सा इसके। इसमें लोहेस किसका कच्चा माल, मुख्य रूप से लोहेस से लोहेस इस्पात तैयार है, तो कच्चा माल लोहेस है, कोयले से गर्म करने के लिए कुछ माल, और मैग्नीज कुछ मात्रा में इसलिए मिलाया जाता है ताकि इस्पात को टफ कठोर बनाया जा सके, इसलिए इसके। तो इस उद्योग में कच्चा माल, तो यहाँ पर इसके स्थानीयकरण केंद्र के जहां पर जिस प्रकार से, यानी यूं कह सकते हैं लो इस्पात उद्योग है, हमेशा याद रखो। अभी हम बताएंगे इस्पात उद्योग के बारे में कहा, तो जहां पर कच्चा माल, क्योंकि ये भारी उद्योग है, भारी श्रेणी उद्योगों के अंतर्गत आता है, इसलिए कच्चा माल दूसरी जगह पर, इसलिए हम परिवहन खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए जहां पर कच्चा माल सस्ते परिवहन और श्रम की सुविधा उपलब्ध हो वहां पर इस उद्योग की स्थापना की जाती है। और इस उद्योग के जो कच्चा माल है लोहेस, कोयला और मैग्नीज, किस बात उद्योग में उपयोग होने वाला कच्चा माल ये। दूसरा पॉइंट अपना ये, अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखते हैं, महत्व। इस उद्योग के क्या महत्व है? सबसे पहले देखो, लो इस्पात उद्योग है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी कोई भी उद्योग धंधे स्थापित करेंगे तो बिना इस्पात नहीं हो सकते, यानी इस उद्योग पर अन्य उद्योग डिपेंड है। पहला है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार, कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है, और अन्य उद्योग इसी पर डिपेंड करते हैं, या तो इसी कच्चे माल पर या इससे निर्मित माल। यानी जिन उद्योगों में अगर मानो जितनी भी मशीनरी वगैरह कर बनते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, सारे इस्पात से ही कार्य होते हैं, तो अन्य उद्योग इस पर डिपेंड है, चाहे कच्चे माल के लिए हो या तैयार माल के लिए हो। इस कारण से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है इसको, और अन्य उद्योग इसी पर डिपेंड है। दूसरा, देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है वो 2% है, यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद है उसमें इसका योगदान 2% है, और लगभग ये देश में 6 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा है, यानी इससे ज्यादा 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये इसका महत्व, कि महत्व यही है औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार, क्योंकि अन्य उद्योग इसी पर डिपेंड करते हैं, कच्चे या तैयार माल, क्योंकि मशीनरी लो इस्पात उद्योग के बिना जिस प्रकार से हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सही है, क्योंकि सारे जो उद्योग धंधे चलते हैं उसी से चलते हैं, उनमें काम आने वाली मशीन उपकरण वगैरह जो होते हैं वो। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद, देश के सकल घरेलू जीडीपी, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें इसका योगदान 2% है, और इतने लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है इस उद्योग से। तो ये था इसका महत्व। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है, वो था अगला टॉपिक अपन जो देखते हैं इसमें से, किस बारे में, औद्योगिक नीति। इस उद्योग के लिए नहीं, उस सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति की गई थी। औद्योगिक नीति देखो, भारत में सबसे पहले देश आजाद होने के बाद में भारत की पहली औद्योगिक नीति सन 1948 में बनाई। एक बार प्रश्न पूछा कि भारत में औद्योगिक नीति पहली 1948, इसके अंतर्गत
प्रकार से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से नीति बनाई गई, इसमें दो बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। पहली बात, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों पर बल दिया जाएगा या उनको बढ़ावा दिया जाएगा जो कृषि, रोजगार पर और निर्यात पर आधारित है, यानी जो खेती पर कोई भी उद्योग धंधा को कच्चा माल या कृषि से प्राप्त होता है या खनिज से प्राप्त होता है, कृषि या खनिज से, तो वो उद्योग जो कृषि लोगों को रोजगार देते हो, कृषि रोजगार पर और निर्यात जिस प्रकार से विदेशों में ऐसे उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया जिससे जो खेती पर आधारित हो, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हो और निर्यात करते होता है, ऐसे कहे। दूसरा, इसके अंतर्गत धन, इस नीति के अंतर्गत धन, कच्चे माल, इस उद्योग के अंतर्गत धन, कच्चे माल, धन है, कच्चे माल है और तकनीक, धन, कच्चे माल और तकनीक की कमी को दूर करने के लिए, धन, कच्चे माल और तकनीक की कमी को दूर करने के लिए इस उद्योग में ये किया गया कि धन है, कच्चा माल है और तकनीक है, उसकी कमी, यानी जो ये कमी आ रही है पैसे की या कच्चा माल उपलब्ध हो या टेक्नोलॉजी है, उस कमी को सरकार के द्वारा पूरा करके, यानी अच्छी क्वालिटी और सस्ते उत्पादों पर जोर दिया गया। अच्छी क्वालिटी में अच्छी किस्म के सस्ते उत्पाद हो उन पर जोर दिया गया सस्ती वस्तु में। तो इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत कि भारत में देश आजाद होने के बाद में सन 1948 में औद्योगिक नीति की स्थापना की गई थी। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत कृषि, रोजगार और निर्यात आधारित उद्योगों पर बल दिया गया। साथ ही धन, कच्चे माल और तकनीकी कमी को दूर करते हुए सरकार के द्वारा अच्छी क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी यानी उच्च गुणवत्ता वाले और कम लागत वाले उत्पादों पर जोर दिया गया था। तो ये नीति आप अपनाई की थी और ये नीति एक उद्योग के लिए नहीं बल्कि सभी उद्योगों में अपनाई गई थी। तो कई बार आता है कि औद्योगिक नीति सन 1948 के अंतर्गत कौन से उपाय किए गए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी मुख्य बातें, विशेषताएं जो भी है, तो ये इसमें से रही। अब इस उद्योग को अपन एक देखते हैं नजरिए से। सन 2015 के अंतर्गत कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान, पहला चीन, दूसरा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कच्चे लोहे की दृष्टि 2015 में भारत कच्चे लोहे की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान था। पहला स्थान चीन का, दूसरा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा स्थान भारत का। इसके साथ ही भारत जो तैयार इस्पात है कि इस्पात का जो उपयोग करने वाला है वो भी तीसरा देश बन गया था, यानी कच्चा माल का भी और इसका भी। लेकिन वर्तमान अगर हालात को देखें, वर्तमान कंडीशन में देखें तो चीन के बाद दूसरा है। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चीन का है, पहला चीन का, दूसरा भारत। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से जापान को पीछे छोड़ दिया। 28 जनवरी 2019 की बात है। जनवरी 2019 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त, मतलब दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला चीन का है इस्पात उत्पादन की दृष्टि से विश्व में, दूसरा स्थान भारत का आ गया, तीसरे स्थान पर वही चला गया, जापान हो गया। तो ये स्थिति है 2000। कच्चे लोहे यानी कच्चे लोहे के जो भंडार वगैरह है उपलब्ध हो रहा है उसकी दृष्टि से तीसरा है, और तैयार इस्पात उसका उपयोग करने वाला जो देश है इसका उपयोग भारत में होता है वो तीसरी दृष्टि से। और लेटेस्ट जो आंकड़े आ रहे हैं कि लोह इस्पात के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान हो चुका है, वर्तमान में पहला चीन का, दूसरा। तो आप इस सिर्फ किताबों में ये देखें, तीसरा ये जो लेटेस्ट है ये याद रखने कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सिर्फ विज्ञान नॉलेज के लिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बातें याद रहनी चाहिए तीसरा, और इनमें से ये बात। अब देखते हैं भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र, संयंत्र कह दो या इकाई कह दो। भारत के प्रमुख संयंत्र या इकाई या इस्पात जो भी हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। और इससे पहले भी हम ये कह चुके हैं कि भारत के प्रमुख इस्पात जो संयंत्र या इकाइयां हैं यहां तक हैं। और इनको यदि अपन देखते हैं तो अपन इससे पहले भी जिस प्रकार से
अपने लेसन नंबर 3 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4 पढ़ चुके हैं। भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र ये हैं, वही टॉपिक है भारत में, वही टॉपिक दोबारा से इसके अंतर्गत आ रहा था, इस तरह से इसको वापस बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो, भारत में इस्पात संयंत्र है, उसका जो डेवलपमेंट या विकास हुआ वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया। योजनाएं बनाएगी देश के बाद उसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। पहला दुर्गापुर, एक दुर्गापुर, दूसरा राउरकेला, राउरकेला और तीसरा भिलाई। दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला है उड़ीसा में और भिलाई है छत्तीसगढ़ में। तो ये 3 है, ये तीनों ही जिस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। हाँ, दुर्गापुर ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई है वह रूस के सहयोग से स्थापित। यानी इन देशों ने सहयोग दिया इन प्लांटों को स्थापित करने में कि भारत में इस्पात संयंत्र है वो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जिस प्रकार से इसकी स्थापना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर ब्रिटिश सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ, राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से और भिलाई इसके सहयोग से। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है बोकारो जो झारखंड में है और ये एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र नहीं केवल भारत का बल्कि एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र ही माना जाता है। कई बार एग्जाम में आता है, कोई भी कंपटीशन होते हैं तो जिससे रिलेटेड है वो सारे आपको में बता है। तो भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी बोकारो और झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र माना जाता है। और इस्पात संयंत्र की बातचीत चल रही है तो इसके अंतर्गत जिस प्रकार से हम देखते हुए चले जाते हैं। अब भारत में इस्पात संयंत्र कहां से शुरू होते हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम बंगाल के बाद में झारखंड हो गया और झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। भारत में लौह इस्पात संयंत्र इन 7 राज्यों में स्थापित है। इन लौह इस्पात संयंत्र हैं वो कर्नाटक से शुरू किया जाएगा, कर्नाटक से शुरू किया, छोड़ दो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इन 7 राज्यों में जिस प्रकार से भारत के इस्पात संयंत्र स्थापित हैं, जो मुख्य रूप से 10 के जो इस्पात संयंत्र है अपने 10, कर्नाटक के 2 हैं, विजयनगर और भद्रावती। विजयनगर और भद्रावती। भद्रावती वाले को अपन बता देंगे जो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में सेलम है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में जो इस्पात संयंत्र है वो राउरकेला है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, दुर्गापुर और एक आता है आसनसोल या कुल्टी, हीरापुर, बरनपुर। ये तीनों एक स्थान पे है। झारखंड में 2 हैं, बोकारो और जमशेदपुर। बोकारो और जमशेदपुर। छत्तीसगढ़
इस साल मैप में भी आया था। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, कुल्टी हीरापुर और ब्रह्मपुर एक स्थान पर थी, झारखंड में बोकारो जमशेदपुर है और छत्तीसगढ़ में भिलाई है। तो ये 7 जितने भी हैं 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10 ये 10 इस्पात संयंत्र हैं। ये इंडिया के इस प्रकार से मेन इस्पात संयंत्र हैं। इन 10 में से 9 इस्पात संयंत्रों में वो सार्वजनिक क्षेत्र है, एक निजी क्षेत्र में जो इस्पात संयंत्र है वो जमशेदपुर वाला, जमशेदपुर जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। ये अपना जो इस्पात मार्केट में उतारता है टाटा के नाम से, टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से, टाटा आयरन के नाम से अपने इस्पात उतारते हैं। और बाकी के जितने भी इस्पात हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सरकार के अंतर्गत आते हैं और इस इस्पात को मार्केट में जो उतारती है उस सेल के माध्यम से उतारते हैं। हम बता देंगे इनमें से। अब इनमें से कई के नाम है, जैसे ISCO, IISCO, इसको का मतलब होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। सॉरी, यहाँ पर किसको है VISCO, इसमें विश्वेश्वरैय आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैय आयरन कई बार आएगा विश्व भी, तो विश्व का अर्थ होता है विश्वेश्वरैय आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में स्थित है। सेल वहां पर विशाखापट्टनम किला है, दुर्गापुर है, कुल्टी हीरापुर और ब्रह्मपुर को कहते हैं ISCO, IISCO। इसको का मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको विस्को टिस्को, ये कई बार इनके नाम है। टिस्को क्या है, टाटा है एक से, इसको मतलब इंडियन आयरन, ये 3 है, और विस्को का मतलब होता है विश्वेश्वरैय, और वो लगेगा आयरन एंड स्टील कंपनी लगता ही चला जाएगा अन्नो इससे। तो भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र की इकाइयां प्लांट जो भी हैं ये हैं और इन राज्यों में स्थित हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अपन कि ये जो इस्पात संयंत्र हैं उनमें से एक निजी क्षेत्र का साधन सेल, SAIL, सेल का पूरा नाम होता है स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल जिसकी स्थापना की गई थी 1973 में। कई बार आता है सेल, एस का मतलब स्टील, ए का मतलब अथॉरिटी, आई का मतलब लिमिटेड, आई का मतलब इंडिया, एल का मतलब लिमिटेड। यानी सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य था कि सार्वजनिक क्षेत्र के यानी टाटा वाले को छोड़कर जितने भी हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है, उनका प्रशासनिक कार्य को संचालित करना। इस सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट है, इस्पात प्लांट है, उनके प्रशासनिक कार्य को संचालित करना इसका उद्देश्य माना, इसका मुख्य कार्य उनके प्रशासनिक कार्य को संचालित करना। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी इस्पात उद्योग है उनके प्रशासनिक कार्य को संचालित करना है। जिसकी स्थापना 1973 पूरा नाम है, इसका मुख्य कार्य ये था सार्वजनिक। और टाटा वाले निजी क्षेत्र का टाटा और खुद टाटा आयरन के नाम से इस्पात बेचते हैं। तो हमने पढ़ा भारत में इस्पात उद्योग का विकास को मिलकर कि किस प्रकार से हमने देखा कि 20वीं सदी में यहाँ पर विकास वगैरह हुआ, फिर यहाँ पर कच्चे माल वगैरह वापस स्थानीयकरण हुआ, इसकी प्रमुख इकाइयों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में इसका महत्व हमने पढ़ा, इंपोर्टेंस, और फिर पढ़ा इसकी नीति, वह औद्योगिक नीति के बारे में, संयुक्त उद्योग के बारे में नीति थी, तो उसके बारे में हमने देखे यहाँ पर। तो ये अपने टॉपिक्स हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। पहला टॉपिक आता है भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो वो है कुल्टी। भारत आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में। पहला सवाल कि भारत में किस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है, बोकारो, जो झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है बोकारो। कई बार आता है टिस्को, टिस्को का पूरा तो टिस्को क्या है, निजी क्षेत्र का है, वो टिस्को है, TISCO। इसकी स्थापना 1907 में साक्षरता नाम के स्थान पर की गई। कई बार आता है इसको में शामिल कौन कौन से, तो इसको में वो शामिल है कुल्टी हीरापुर और ब्रह्मपुर, जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर। कई बार दूसरे पंचवर्षीय योजना भारत में कौन सी इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, वो बता देंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। अभी हमने देखा दुर्गापुर और केला और भिलाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला टॉपिक आता है एशिया का सबसे बड़ा, कभी इसका महत्व पूछे तो महत्व बता देंगे। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी सार्वजनिक क्षेत्र के जो इस्पात कारखाने हैं उनका प्रशासनिक कार्य को संचालित करता है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो वहां पर से ये बता देंगे।
विकास हो गया था यहाँ पर पहला, उसके बाद में बोकर हो गया, इसको हो गया कि हम उनसे कई बार सुमेलित वाला प्रश्न भी आ जाता है कि किस प्रकार से उनको करें। एक प्रश्न एग्जाम में कैसा भी आता है, आपके अनुसार लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किन राज्यों में की जाए, यानी लौह इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना किन राज्यों में की जाए, उन राज्यों के नाम बताओ। तो कई बार राज्यों के नाम आ जाते हैं, कुछ 4 राज्यों के नाम, तो वहां से शुरू करो। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इन राज्यों में कि आपके अनुसार लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, आपके अनुसार कोई 4 राज्यों के नाम होता तो इन राज्यों के नाम आपको आने से। अब लौह इस्पात उत्पादन में जिस प्रकार से प्रथम स्थान पर उड़ीसा चल रहा है, सेकंड पर कर्नाटक कभी आ जाता है, कभी वो आ जाता है। तो ये अपना इस्पात उद्योग है, उसका विकास और वितरण हमने पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट